हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग भी मेरी तरह अच्छे ही होंगे। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाइए, क्लिक करिए और वहां हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप अपने मन चाहे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हमें क्या प्रूव करना है पहले क्वेश्चन में कि जो √5 है वो इरेशनल है। तो देखिए कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप, आप √5 को रेशनल मान लीजिए। क्या कर लिए? √5 को रेशनल मान लीजिए। लेट √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो √5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया। सेकंड, अब आपको पता ही होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, किस फॉर्म में लिखा जाता है। मैं वही यहां पर लिख दे रहा हूं। √5 को हम क्या ले लेंगे? P/Q की फॉर्म में ले लेंगे, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर कैसा होता है? P/Q की फॉर्म में होता है। वही मैं लिख दे रहा हूं। वी नो दैट any rational number is in the form of P/Q, ठीक है, where Q does not equal to 0। कोई भी रेशनल नंबर कैसा होता है? P/Q की फॉर्म का होता है, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होती। ये आपको पता है और मैंने भी लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो √5 होगा वो P/Q के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर जो ये P और Q है ये कोप्राइम नंबर्स होंगे। क्या होंगे? कोप्राइम नंबर्स। P एंड Q आर कोप्राइम। अब कोप्राइम का मतलब यह हुआ कि P और Q का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। 1 के अलावा P और Q का कोई फैक्टर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2/3, ये दोनों यहां पर मतलब दोनों जो 2 और 3 हैं, दोनों ही क्या है? कोप्राइम नंबर है, क्योंकि 1 के अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये दोनों क्या नंबर है? कोप्राइम नंबर है। इसी तरह P और Q क्या है? कोप्राइम में, ये किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, दोनों जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। यहां पर एक Q की मल्टीप्लाई कर देते हैं √5 से। ये Q डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये बचेगा P। अब क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दिया। अब क्या करते हैं? स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा √5, और Q क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर हो जाएगा, और P क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है? हमारे पास एक थ्योरम है 1.3 थ्योरम, बुक में आपको मिल जाएगी, थ्योरम 1.3। अब यहां पर क्या हो रहा है? अगर मैं इस 5 को इधर भेजूं, यहां पर 5 मल्टीप्लाई में, अगर मैं 5 को यहां पर डिवाइड में भेजता हूं तो 5 क्या करेगा? P² को डिवाइड करेगा। ठीक है, यहां पर 5 क्या करेगा? P² को डिवाइड करेगा। तो थ्योरम कहती है अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसको भी डिवाइड करेगा। यानी अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो 5 सिंपल P को भी डिवाइड करेगा। तो मैं यहां पर एक थ्योरम लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं बिकॉज 5 ये इक्वेशन क्या बता रही है कि ये 5 जो है P² को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर मैं वहां पर डिवाइड में ले जाऊं तो डिवाइड ही करेगा ना। तो 5 डिवाइड्स P²। 5 क्या कर रहा है? P² को डिवाइड करता है। ठीक है, देन या देयरफॉर सॉरी देन ही लिख देते हैं। देखो, देन 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमें थ्योरम से मिला है। अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो 5
P को भी डिवाइड करेगा। तो ये जो इक्वेशन है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बताती है कि ये वाला 5 इस पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और हमने थ्योरम से हमें पता चला कि 5 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो हमें हमारे पास इसकी इक्वेशन भी होनी चाहिए। इसकी तो इक्वेशन है हमारे पास इसकी इक्वेशन भी होनी चाहिए। तो इसकी इक्वेशन भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, देखिए हम मान लेते हैं कि जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, P को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर P होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए ऐसा नंबर जिसकी वजह से क्या आ जाए, डिवाइड में 5 चला जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर C कोई मल्टीप्लाई में इसके होगा। C क्या है, C यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है या कोई इंटीजर है। C इज एनी इंटीजर। C कोई भी क्या है, कोई भी इंटीजर है। यहाँ पर C क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो यहां से हमें पता चल रहा है, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि 5 P को भी डिवाइड कर रहा है। यहां पर ये इक्वेशन में हमें पता चल रहा है कि 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो चलिए अब यहां पर जो हमें इक्वेशन मिल रही है, ये देखो, या अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये P की वैल्यू है 5C। P की क्या है, वैल्यू है 5C। अब इस P की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं यहां पर P की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैं P की वैल्यू पुट करूंगा तो देखो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, चलो पुट करते हैं। तो ये 5C है, यहां पर P की जगह यहां वाला 5Q स्क्वायर तो सेम रहेगा। ठीक है, बराबर इस P की जगह क्या आ जाएगा, 5C, और यहां पर ये हो जाएगा स्क्वायर। चलिए बाकी के स्टेप ऊपर कर देते हैं। यहां पर बाकी के स्टेप यहां पर कर देते हैं, थोड़ी सी जगह है हमारे पास। ठीक है, तो 5Q स्क्वायर तो 5Q स्क्वायर ही रह जाएगा। यहाँ पर 5Q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल यहाँ पर ये 5C स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 25C स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है जब इक्वल में होते हैं तो इस तरह कट जाते हैं, तो काट देते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5, ये बचेगा Q स्क्वायर सिंपली, और ये क्या बचेगा, 5C स्क्वायर। अब यहां पर आप ध्यान से देखना, अगर मैं इस 5 को इधर डिवाइड में लाऊं तो 5Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करे तो उसको भी डिवाइड करेगा। यानी 5Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5Q को भी डिवाइड करेगा। तो मैं वही चीज यहां पर लिख दे रहा हूं, 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। 5Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5Q को भी डिवाइड करेगा। यही हमारी क्या थी, थ्योरम थी। ठीक है, तो देखिए हमें यहां से पता चला कि जो 5 है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, और हमें यहां से पता चला कि 5 जो है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है। यानी P और Q दोनों को 5 एक नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। पर हमने तो कहा था P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। हमने क्या कहा था, P और Q क्या है, को प्राइम है। दैट मीन्स ये हमारी बात गलत है। ठीक है, अगर P और Q दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है तो P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। पर हमने तो कहा ये को प्राइम है, ये कैसे हुआ, चलिए लिख देते हैं। देखो जहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला, हमने ये सब किया, हमें पता चला यहां देयरफॉर, हमें क्या पता चला, देयरफॉर P एंड Q हैव at least 5 as a common factor। यानी दोनों के पास 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है एटलीस्ट। अब हमने कहा था कि ये को प्राइम है, हमने क्या कहा था, को प्राइम है। को प्राइम है तो दैट मीन्स कि जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर तो है ही नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो को प्राइम नंबर क्यों होगा, लेकिन क्या, लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, यानी जो लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that the fact P and Q are co-prime। ठीक है, तो क्योंकि इनके एज कॉमन फैक्टर है
ठीक है, क्योंकि 5 पी और क्यू के पास, दोनों के पास 5 एज अ कॉमन फैक्टर है। तो 5, तो ये वाली जो लाइन है कि भाई 5 भी डिवाइड कर रहा है पी को भी, 5 डिवाइड कर रहा है क्यू को भी, तो उस बात का तो ये विरोध कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पी और क्यू को प्राइम है। अगर फैक्टर होगा तो पी क्यू को प्राइम नहीं होंगे, अगर फैक्टर नहीं होगा 5 दोनों का तो को प्राइम होंगे, पर दोनों के फैक्टर है तो दोनों को प्राइम नहीं है। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। पर ये हमें एज्यूम कैसे हुआ? ये हमें एज्यूम हुआ हमारी गलत कल्पना से। हमने गलत एज्यूम किया था ना, हमने गलत लेट किया था कि √5 रेशनल नंबर है। तो हम लिख देंगे दिस इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर wrong assumption। तो ये हमारी गलत कल्पना से, गलत assumption करने की वजह से हमें प्राप्त हुआ। तो हमने क्या गलत assumption किया था? दैट √5 इज रेशनल। हमने यही तो माना था कि √5 रेशनल है। √5 हमारा रेशनल माना था, उसकी वजह से हमें ये गलत हुआ कि भाई वो को प्राइम है ना। तो हमें पता चल गया कि दोनों के फैक्टर हैं 5, दोनों पी और क्यू दोनों का फैक्टर 5 है, तो वो को प्राइम नहीं है। वो हमें गलत हुआ था क्योंकि हमने √5 को रेशनल माना था। सो वी कंक्लूड √5 इज इरेशनल। तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि √5 क्या हो गया? इरेशनल हो गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना था √5 इरेशनल नंबर है। सबसे पहला स्टेप हमने मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। उसके बाद हमें पता था कि किसी भी रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिखते हैं, तो वही चीज़ हमने लाइन लिख दी उसकी, और फिर हमने लिख दिया √5 बराबर p/q। ठीक है, अब ये क्योंकि रेशनल नंबर है तो p और q को प्राइम होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए? को प्राइम, इसलिए पी और क्यू क्या होंगे? को प्राइम। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन करा, क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया, मल्टीप्लाई में भेजने के बाद दोनों को इस तरफ हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमें ये मिला, और इस इक्वेशन से हमें पता चला कि 5 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, देन 5 p को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.3, बुक में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इस p की वैल्यू 5c को पुट कर दिया इक्वेशन में फर्स्ट में। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था। पुट करने के बाद थोड़ा सा हमने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। यहां से पता चल रहा है कि 5 p को डिवाइड कर रहा है, यहां से पता चल रहा है 5 q को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ p और q दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। यहां पर हमने लिख दिया। अब दोनों का फैक्टर 5 है, तो जो हमने माना था उसका तो भाई विरोध कर रहा है, विरोध करना है, अपोज कर रहा है, क्योंकि भाई हमने उसको को प्राइम माना था। वही चीज यहां पर लिखा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी और क्यू आर कॉमन को प्राइम। पी क्यू क्या है? दोनों को प्राइम है, उस बात का विरोध कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये गलत अजम्पशन हमें क्यों मिल रही है? ये गलत चीज हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था कि √5 क्या है? रेशनल नंबर है। तो हमने कैलकुलेट किया कि भाई जब रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। दो ही तरह के नंबर होते हैं, रेशनल इरेशनल। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर है। क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो हमें क्या करना है? हमें इसको प्रूव करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। हमको क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। देखिए बुक में तो सिर्फ ऐसे दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें ये पहले से ही पता होता है कि जो इसमें √5 है, जो √5 है, ये पहले से हमें पता होता है कि ये इरेशनल है। ये क्या है? इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो उसमें ये भी गिवन आएगा कि ये क्या है? ये गिवन होगा कि जो √5 है वो इरेशनल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमें क्या पता है? हमें पता है कि √5 क्या है? इरेशनल है। तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले √5 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, फिर इसको इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। तो अपने आप में बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, उसमें हम √5 इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं, तो दैट मीन्स हमें पता है कि भाई √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब √5 इरेशनल मानकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि पहला स्टेप होता है, जो भी हमें दिया है उसको हमें रेशनल मान लेना है। ठीक है, जो भी हमें दिया है, जैसे हमें ये दिया है, हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज
रेशनल, इसको हम क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे, ठीक है। और आपको पता है हम रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, वही चीज मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, वी नो दैट एनी रेशनल नंबर is in the form of P upon Q where Q does not equal to 0, जहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने माना इसको ये रेशनल नंबर है और हमें पता है कोई भी रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। तो यानी इस पूरे नंबर को, ये जो हमारे पास नंबर है, इसको रख दो P अपॉन Q के इक्वल, ठीक है, रख दे इक्वल। अब क्या करना है, अब सॉल्व करके हमें रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालनी है। रूट में 5 है तो रूट 5 की वैल्यू निकाल दो, आपके क्वेश्चन में जो भी रूट का होगा उसका निकाल देना, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं। सबसे पहले 3 प्लस में है, इस 3 को उधर भेजना पड़ेगा माइनस में, 3 को हमने भेज दिया माइनस में। यहां पर बचा 2 रूट 5। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। पी क्यू, यहां पर क्यू की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3Q अपॉन में Q, इसी तरह से एलसीएम लिया जाता है। अब यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ये देखो डिवाइड में आ गया Q के साथ, पहले Q अकेला था फिर Q के साथ डिवाइड में आ गया, तो रूट की हमने वैल्यू निकाल ली। तो रूट 5 की हमने वैल्यू निकाल ली, P माइनस 3Q अपॉन में 2Q, ठीक है। तो इतना ही करना है, इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा। अब थ्योरेटिकल पार्ट क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो सेंस, अब यहां पर P और Q क्या है, P और Q कोई भी इंटीजर होगा, हमें पता है P Q इंटीजर होगा तभी तो P अपॉन Q कोई रेशनल नंबर होता है। सेंस P एंड Q आर इंटीजर, अगर P और Q इंटीजर हैं तो दैट मीन्स ये वाला जो नंबर हमारे पास है ये क्या हुआ, रेशनल होगा। अगर P Q इंटीजर है तो ये पार्ट तो रेशनल होगा, तो वही लिखा है सिंस P एंड Q आर इंटीजर therefore P minus 3Q upon 2Q is रेशनल, ये रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है तो ये चीज रूट 5 के इक्वल है, तो रूट 5 भी रेशनल ही होगा क्योंकि कोई भी रेशनल के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये रेशनल है तो रूट 5 भी रेशनल होगा, लिख देते हैं। सो रूट 5 इज रेशनल, तो रूट 5 भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट हमें पता है कि रूट 5 तो रेशनल है ना भाई, हमें तो पता है ना रूट 5 रेशनल है, रूट 5 रेशनल गिवन है। तो बट लिख देंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट, सॉरी दैट मीन द फैक्ट that root 5 is irrational। पर ये वाली स्टेटमेंट जो है ये तो विरोध कर रही है, अपोज कर रही है कि रूट 5 इरेशनल है। इस तथ्य का, इस स्टेटमेंट का ये क्या कर रही है, अपोज कर रही है। यहां पर बता रहे ये रेशनल है पर ये तो कह रही है इरेशनल है, ठीक है। तो हमें ये रेशनल क्यों मिल रहा है, हमने गलत माना है ना कि ये इरेशनल है, तो गलत मानेंगे तो गलत ही मिलेगा ना। तो वही चीज हम लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्स यानी कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, दिस contradiction has arisen from our incorrect assumption। ठीक है, तो ये जो भी गलत चीज मिल रही है वो हमारी गलत एजम्पशन, गलत कल्पना के कारण मिल रही है, हमने गलत माना है, इस वजह से हमें मिल रही है। सो वी कंक्लूड 3 + 2 √5 is irrational।
ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि भाई ये रेशनल नहीं इरेशनल है। होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, यानी हमें जो तीनों पार्ट दिए हैं इन तीनों पार्ट को इरेशनल प्रूफ करना है। देखो तीनों पार्ट को सेम ही तरीके से करना है जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सेकंड किया, ठीक है। सेम थ्योरी लिखनी है, सब कुछ सेम लिखना है, स्टेप भी सब सेम होंगे। तो देखिए मैं इनमें से किसी एक को कर दूंगा, आप उसी बेसिस पे बाकी बचे हुए पार्ट कर लेना। तो चलिए मैं पहला पार्ट कर देता हूं, बाकी दो आप कर लेना, ठीक है। सभी तीनों के लिए सेम पार्ट होगा। सबसे पहले इन तीनों को लेट कर लेंगे कि ये तीनों रेशनल है, हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो इनको हम मानेंगे ये सभी रेशनल हैं। लेट 1/√2 इज रेशनल, ठीक है। तो इसको मैंने रेशनल मान लिया। अगर आपको ये करना है, आपको ये इसके 1/√2 की जगह ये लिख देना, ये लिखना है तो इसकी जगह ये लिख देना, ठीक है। आगे अगला स्टेप, वी नो दैट एनी रेशनल इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। P/Q की फॉर्म में होता है वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। यही स्टेप बाकी दोनों के लिए भी आपको करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो भी हमें दिया, जैसे पहले पार्ट में 1/√2 दिया है तो इसको P/Q के इक्वल मान लेंगे। इसी तरह, ठीक है, आपके कुछ केस में सेकंड के केस में ये है तो इसको आप मान लेना, थर्ड के केस में ये है तो इसको मान लेना आप P/Q के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम रूट वाले की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। रूट जो भी रूट में नंबर है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। और आपको मैं पहले बता दूं, ऐसे क्वेश्चनों के लिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है कि √2 इरेशनल है, पहले से हमें गिवन है कि √2 इरेशनल है। इसी तरह इसमें √5 इरेशनल है, इसी तरह इसमें भी अगेन √2 इरेशनल गिवन होगा, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है करना, ठीक है। वरना काफी बड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा। एग्जाम में आएगा तो आएगा गिवन दिया हुआ लिखा हुआ आएगा कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक। तो यहां से हम √2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहां पर Q ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल करने से हमें वैल्यू मिल गई, क्योंकि फॉर्म में 1 हम लिखते नहीं है, दोनों तरफ हमने रेसिप्रोकल कर दिया, हमें वैल्यू मिल गई Q/P, ठीक है। तो यहां से बाद इतना हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहां के बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट लिख देंगे, ठीक है। आपको अगर सेकंड पार्ट करोगे तो यहां से आप √5 की वैल्यू निकालोगे, सिर्फ सिंपली ये मल्टीप्लाई में आप डिवाइड में भेज दोगे। यहां से √2 की निकालोगे, सिंपली प्लस में तो आप माइनस में भेज दोगे, बस इतना काम करना है आपको। अब यहां से बस थ्योरी ही लिखनी है, बस क्या करना है, थ्योरी। चलिए मैं आपको सेकंड पार्ट में भी करके दिखा देता हूं कि क्या क्या करना होगा। सेकंड पार्ट में यहां और थर्ड पार्ट में यहां पर करके दिखा रहा हूं। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का है, ठीक है। थ्योरी आपको सेकंड में भी ऐसे लगे। सेकंड में भी आप क्या करोगे, 7√5 को P/Q के इक्वल मानोगे, और ये जो 7 यहां पर है मल्टीप्लाई में, इसको भेज दोगे सिंपली डिवाइड में। अभी Q अकेला था, आप डिवाइड में Q भी साथ में आ गया। फिर इसके बाद सिर्फ थ्योरी लिखनी है, जो मैं भी लिखवा दूंगा। और थर्ड केस में आपके पास 6 + √2 है, आप इसको P/Q के इक्वल मानोगे, और 6 यहां पर सिंपली प्लस में है और 6 को आपको सिंपली माइनस में भेज देना है। और उसके बाद बस थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या लिखनी है, देखो, सिंस P and Q आर इंटीजर्स। अब P Q इंटीजर्स हैं तो Q/P क्या होगा, Q/P क्या होगा। मेरे केस में, पहले वाले केस में P/Q लोगे, सेकंड केस में आप ये लोगे, थर्ड केस में आप ये लोगे, ठीक है। सिंस P and Q आर इंटीजर्स देन P/Q नहीं, सॉरी, Q/P है, देन Q/P सॉरी इज रेशनल। अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब रेशनल नंबर ये है, Q/P रेशनल नंबर है, तो ये इसके इक्वल ही तो है √2, तो √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। सो
√2 इज रेशनल, ठीक है। अगर √2 रेशनल है तो फिर ये तो हमें गलत दिया है, तो इस बात का तो ये अपोज कर रहा है ना, ये स्टेटमेंट इस बात का अपोज कर रही है, वही चीज मैं लिख दूंगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √2 इज इरेशनल। तो भाई ये तो इरेशनल वाले फैक्ट का क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक है। अभी अपोज कर रही है तो भाई ये गलत चीज हमें क्यों मिल रही है, क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत किया है कि 1/√2 इज रेशनल। लिख देंगे वही चीज को, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen from our incorrect assumption। तो ये हमें हमारी गलत कल्पना की वजह से हमें मिल रहा है। सो वी कंक्लूड 1/√2 is irrational, ठीक है। तो जो भी हमें मिल रहा है वो हमें हमारी गलत कल्पना की वजह से मिल रहा है, हमने गलत एज्यूम कर रखा है, ये चीज़ गलत एज्यूम कर रखा है, इस वजह से हमें यहाँ पर चीज़ें गलत मिल रही है। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, हम निष्कर्ष निकालेंगे कि 1/√2 इरेशनल है। आपको भी सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर मैंने Q/P लिया तो आपको यहाँ पर P/7Q लेना है, और ये वाला क्वेश्चन करोगे तो ये ले लेना है, ठीक है। बाकी सब सेम लिखना है, और लास्ट में जो भी हम कर रहे हैं, जैसे 1/√2 लिया यहाँ पर आप 7/√5 ले लेंगे, और यहाँ पर ये वाली चीज़ ले लेंगे। तो तीनों क्वेश्चन को आप इसी तरह से कर लेंगे। तो होप सो आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। होप सो ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।